रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ सालों से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने वाला अमेरिका का प्रस्तावित दस्तावेज लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। आधिकारिक रिपोर्ट्स की माने तो जानकारी के मुताबिक दस्तावेज के मसौदे में भी सभी प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब केवल तारीख और हस्ताक्षर के स्थान को भरना बाकी है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही संघर्ष खत्म हो सकता है। इस खास दिशा के लिए 1 फरवरी की तारीख को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है। बता दें, इस खास बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध रोकने को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। अगर दोनों पक्ष इसके लिए तैयार होते हैं तो ये संघर्ष जल्द ही खत्म हो सकता है। आपको बता दें, लिथुआनिया की यात्रा पर गए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से भी सकारात्मक संकेत आए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने को लेकर अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और केवल कुछ तकनीकी व राजनीतिक बिंदु बचे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के अनुसार इन बचे हुए मुद्दों पर भी 1 फरवरी को सहमति बनने की संभावना है। उनके इन बयानों से ये साफ होता है कि यूक्रेन वार्ता को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिका द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा गारंटी दस्तावेज इस समझौते का मुख्य केंद्र रहने वाला है। इस दस्तावेज का उद्देश्य भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जानकारों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच इस समझौते के लिए ये दस्तावेज काफी अहम है। अगर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो इसके बाद ये दस्तावेज अमेरिका और यूक्रेन दोनों देशों की संसदों में भेजा जाएगा, जहां इस पर चर्चा की जाएगी और फिर उन्हें मंजूरी देने की कोशिश की जाएगी। इस पर संसद से स्वीकृति होगी और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। बता दें, अबू धाबी वार्ता पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अबू धाबी में जो ये वार्ता चल रही है, क्या ये सफल हो पाएगी? क्या इसके बाद कई सालों से चल रहा ये भीषण युद्ध रुक जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई वार्ताएं हुई हैं, फिर चाहे वो अलास्का में हुई हो या फिर व्हाइट हाउस में हुई हो। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे थे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की थी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई थी, जिसके बाद दुनिया भर के विश्लेषक और दुनिया भर के लोगों के अंदर सिर्फ यही उम्मीद थी कि शायद ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत के बाद ये भीषण युद्ध रुक जाएगा। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, युद्ध जारी रहा। उसके ठीक कुछ ही समय बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। इस बीच ये कयास लगाए गए कि शायद ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है उसे अपने तरीके से ट्रंप ज़ेलेंस्की को समझाना चाहते हैं। क्या ज़ेलेंस्की को ट्रंप कोई बातें मनवाना चाहते हैं? ऐसे कई कयास लगे कि शायद ट्रंप ज़ेलेंस्की को अपनी बातों में लेकर ये युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद भी युद्ध जारी रहा। उसके बाद अमेरिका के उच्च प्रतिनिधि रूस पहुंचे थे। ये ठीक उस समय की बात है जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले थे। उससे कुछ 2 ही दिन पहले अमेरिका के कुछ प्रतिनिधि रूस पहुंचे थे, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकातें हुई, रूस के प्रतिनिधियों से भी मुलाकातें हुई और बैठकें हुई रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले ज़ेलेंस्की फिर से व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ट्रंप इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने डोनबास के क्षेत्र वाला नक्शा जो ज़ेलेंस्की उन्हें दिखाना चाहते थे वो फेंक दिया और कहा कि मैं इस लाल सीमा को नहीं जानता हूं, मैं तंग आ चुका हूं इस लाल सीमा से। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा। वही रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक और चेतावनी दी कि अगर डोनबास का इलाका आपने नहीं
छोड़ा तो पुतिन आपको बर्बाद कर देंगे, रूस आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ऐसे में कयास लगाए गए कि शायद डोनाल्ड ट्रंप रूस की तरफदारी कर रहे हैं, रूस की तरफ से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ज़ेलेंस्की के साथ पिछली मीटिंग्स में रहा है, उससे यही कयास लगाए जाते हैं कि शायद ट्रंप रूस की पैरवी कर रहे हैं, पुतिन से डर रहे हैं। बहरहाल इस दस्तावेज को लेकर काफी सारे सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या ये दस्तावेज इतने सालों का युद्ध रुकवा देगा? ऐसा क्या है इस दस्तावेज में जिसे यूक्रेन मान रहा है, ट्रंप मान रहे हैं, रूस भी मानने को कहीं ना कहीं तैयार है? और अगर ये चीजें पलटती हैं तो फिर क्या होगा, अंजाम क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए। वही ज़ेलेंस्की भी शायद अब इस युद्ध से थक गए हैं, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, यूक्रेन के लोग परेशान हैं, लोग अपने परिवारों से बिछड़ रहे हैं, बिजली नहीं है, खाना नहीं है। तो ऐसे में कई सवाल हैं और कई कयास इस दस्तावेज को लेकर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।